वेलकम स्टूडेंट इन न्यू कॉमर्स वर्ड्स क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस नंबर 11। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, बट उसका जो प्रैक्टिकल्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उसका आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें क्या करना है बेटा, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स जो भी आपके क्वेश्चन में दिए गए थे वो नोट कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से अपना प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसका फॉर्मेट कि आखिर ये बनता कैसे है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक पेज के अकॉर्डिंग ये पेज क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आपको बताया था मैंने कि कोई सा भी अकाउंट बनता है तो वो टी शेप अकाउंट से बना करता है हमारे इन 11th क्लास में। ठीक है, तो हमने यहाँ टी शेप अकाउंट से इसको हाफ में ड्रॉ कर लिया और इसको भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, और जो भी ईयर चलता होगा कंटिन्यू वो ईयर डाल देंगे आप। ठीक है, याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये भी हमारा 31 मार्च को ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये एक एनुअली अकाउंट हुआ करता है। तो दिस इज अ पार्टिकुलर कॉलम, अमाउंट, डेबिट साइड, पार्टिकुलर्स कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये साइड मेरी क्रेडिट हो गई और ये साइड डेबिटेड हो गई। तो देखिए हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था मैंने आप लोग को कि हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कि सबसे पहले हमें जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो हमारा काम क्या होता है कि सबसे पहले ट्रांसफ़र करना है हमें क्या, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो हमें देखना होगा क्वेश्चन में कि हमारे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है या ग्रॉस लॉस दिया गया है। तो हम यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो जनरल एक्सपेंसेस, चैरिटी, ठीक है, और ऑफिस ये आगे हमारे ऑफिस लाइटिंग लॉ वगैरह। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मुझे 13 नंबर्स पर ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, जो कितना है 76,900। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अब हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट बेटा ट्रांसफ़र कम इन द क्रेडिट साइड फ्रॉम टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, BD। ठीक है, कितना है 76,900, ये हमारा दिया गया है 76,900 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो, आपको बस ये याद रखना है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं
या लॉसेस हैं वो सारे के सारे आप डेबिट साइड में नोट कर दिए, और जो भी हमारी इनकम है वो आप क्रेडिट साइड में नोट कर दिए, और फिर आप क्या करिए, उनका बैलेंसिंग मैच करके क्या कर दें, आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब मेरा काम क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे मैं डेबिट साइड में नोट कर दूंगा। याद रखिए, तो मैंने यहां देख रहा हूं कि मेरे कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन सी इनकम या गेन है। ठीक है, तो मैंने यहां देखा बेटा चैरिटी, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस इज अ लॉस, तो मैंने भाई जनरल एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखा हुआ भी है तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर कि जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने हैं, 1200। ठीक है, उसके बाद में मैंने देखा चैरिटी, तो ये भी मेरे लिए एक तरीके का क्या है, लॉस है, तो मैं इसे भी दे रहा हूं। तो ठीक है, चैरिटी कितनी है, 300 रुपीज। उसके बाद हम देखें तो लॉ चार्जेस हैं 500, सॉरी ऑफिस चार्ज, ऑफिस लाइटिंग है 500 की, तो ये भी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो हम ये भी नोट कर देंगे। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस या सॉरी ऑफिस लाइटिंग है, सॉरी ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग है, ऑफिस लाइटिंग चार्जेस कितने हैं बेटा, 500 रुपीज़, तो वो नोट कर दिए मैंने। उसके बाद में देखूं तो यहाँ देखिए लॉ चार्जेस, तो लॉ के चार्जेस हैं, क्या हो सकता है कि मैंने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कुछ हेल्प ले रहा हूँ तो लॉ के चार्जेस पेड कर रहा हूँ, तो लॉ चार्जेस, ठीक है, तो लॉ चार्जेस मेरे कितने हैं, 580। उसके बाद मैं देखूं तो यहाँ देखिए आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सॉरी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, तो एडवर्टाइजमेंट एज ए एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा मेरा एडवर्टीजमेंट 14,420। ठीक है, इसके बाद देखिए आप 6 पॉइंट पे बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी हमारे लिए लॉस है। ठीक है, हमारे खर्चे हैं बैंक चार्जेस, और ये हैं 120 के। ओके, उसके बाद आप देखें आफ्टर दैट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कमीशन का बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन होता है, वो इस तरीके का होता है कि भाई हमने कमीशन पेड किया है या रिसीव किया है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर ये ओनली कमीशन राइट है, अब हम क्या करें, इसे क्या मान लें बेटा कि ये कमीशन एज अ एक्सपेंस है हमारे लिए या हमारे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, अगर ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम इसे एक्सपेंस साइड डाल देंगे, लॉस साइड डाल देंगे, और अगर प्रॉफिट साइड है यानी कि गेन है तो इसे इनकम साइड डाल देंगे। अब हम कैसे एज्यूम कर लें कि ये हमारे लिए क्या है, क्या कुछ इसके आगे मेंशन है, नहीं है। अगर वो ये कह देता पेड, तब तो आपको पता है भी पेड कर रहे हैं, तब तो सिंपली बात है आप इसे डेबिट साइड में डाल देंगे, और अगर रिसीव लिखा होता तो आप इसे क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, लेकिन फिर अगर बाय द वे अगर इसके सामने इन ब्रैकेट डेबिट लिखा है, इन ब्रैकेट डेबिट लिखा है, तो आप इसे डेबिट साइड मेंशन कर देंगे, और अगर इन ब्रैकेट इसे क्रेडिट लिखा है तो आप इसे क्रेडिट साइड मेंशन कर देंगे, और अगर इसके आगे कुछ भी नोट नहीं है तो आप एज्यूम कर लेंगे दिस इज द डेबिट। ठीक है, कि ये डेबिट है, क्रेडिट नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, हम इसे मान लेंगे कि ये डेबिट साइड का आइटम है, यानी कि इट्स मीन्स पेड किया गया कमीशन है, तो हम इसे डेबिट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, टू कमीशन, सॉरी सब में बेटा यहाँ टू जरूर लगा लिएगा। ओके, टू ओके, एंड टू कमीशन। ठीक है, टू कमीशन 700।
उसके बाद अगर हम देखें रेंट रेट टैक्स 3000, तो ये भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने हैं 3000, तो ये मेंशन कर दूंगा मैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली बात है, आप बताइए इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट पेड करेंगे या रिसीव करेंगे? अरे भाई हम बिजनेसमैन हैं तो कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से हमें मिलेगा, हम थोड़ी किसी से पैसा लेंगे जो हम इंटरेस्ट पेड करेंगे, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट पेड करता है उसके लिए तो भाई वो लिखेगा कि इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ ये लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बेटा ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें क्या है कि इंटरेस्ट एज अ रिसीव कर रहा है कौन? बिजनेसमैन। तो हम यहाँ पर एज लाइक का इनकम हो जाएगी, तो हम यहाँ डाल देंगे इसको बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 1200, ये आपका यहाँ नोट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सन्ड्री रिसिप्ट, तो बेटा सन्ड्री रिसिप्ट है, यानी कि हो सकता है छोटी मोटी रिसिप्ट हो बहुत सारी, तो उसने लिखा है कि सन्ड्री रिसिप्ट, और सारी रिसिप्ट यानी कि गेन कम्स इन अ क्रेडिट साइड, तो हम इसे क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे कि बाई सन्ड्री रिसिप्ट्स, ठीक है। और कितनी दे रखी है? 600, तो 600, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस तो सारे हमारे डेबिट साइड में ही आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 210 के, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी मेरे एक एक्सपेंसेस है, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। कितनी है? 150, तो 150 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड ये भी हमारा पीएल का आइटम है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड हमारा आता है किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो 2 कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कितना है हमारा कैरेज आउटवर्ड? 2000 रुपीज। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑफिस एक्सपेंसेस, तो 2 ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है, 1600। उसके बाद अगर हम देखें तो फायर इंश्योरेंस, 2 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके। कितना है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम? 1800, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेलीफोन एक्सपेंस, तो 2 टेलीफोन एक्सपेंस, 2 टेलीफोन एक्सपेंस, और टेलीफोन एक्सपेंस हमारे कितने हैं? 1350 रुपीज़, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सारा स्पेस कम है, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे एक्सपेंसेस को एक जगह नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो मैंने यहाँ देख रहा हूँ कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो टेलीफोन के बाद है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो
ये आ जाएगा इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और डिस्काउंट रिसिप्ट। तो डिस्काउंट रिसिप्ट मेरी इनकम है, तो मैंने इसे यहाँ नोट कर दिया डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है 620। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रैवलर सैलरी, रिपेयर्स। ठीक है, ये भी मेरी एक्सपेंसेस है। उसके बाद में कमीशन क्रेडिट, तो कमीशन क्रेडिट है यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा, इट्स मींस इनकम है। ओके, कमीशन। ठीक है, और कितना दे रखा है कमीशन 200 रुपीज़। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। देखिए मैंने क्या किया है बेटा, ये जो मेरे 4 एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, ये जो लास्ट वाले हैं इनके लिए स्पेस थोड़ा कम है, तो मैंने इसको ऐड करके एक जगह बना दे रहा हूँ एज आ मिसलेनियस या एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है 250, मैं इसको यहाँ पर रखकर नोट कर दे रहा हूँ ये कितने के हैं। देखिए 250 का मेरा है इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 710 के, और उसके बाद 430 के हैं रिपेयर। ठीक है, 430 का है रिपेयर, और 6000 है ट्रैवलिंग सैलरी। ओके, ये 4 एक्सपेंसेस हैं जिनकी स्पेस कम है, तो मैं इनको 4 को एक जगह ऐड करके एक जगह लिख दे रहा हूँ। ओके, तो 0 5 6 और 3 9 कैरी नो। ठीक है, 11 2 13 कैरी 1 7। तो ये मेरा एक्सपेंसेस है। अब मैं इसे क्या करा बेटा, जब मेरे पास स्पेस नहीं है तो, बट आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने हर एक पॉइंट के अमाउंट नोट किया है, आपको भी हर एक पॉइंट का अमाउंट नोट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से इन चारों को डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, ये चारों मिलकर इतने हो जाएंगे। ओके, क्योंकि स्पेस कम है, चारों आ नहीं पाते, तो मैंने इन चारों एक्सपेंसेस को एक जगह जोड़ दिया और मिसलेनियस बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा कि हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे नोट डाउन हो गए। जो चीज़ डेबिट साइड आनी चाहिए थी वो डेबिट साइड आ गई, जो चीज़ क्रेडिट साइड आनी चाहिए थी वो क्रेडिट साइड आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस कॉलम में 76,000 है ग्रॉस प्रॉफिट का, और बाकी छोटे मोटे अमाउंट रिसीव इनकम है। और इस साइड देखें तो क्या इस साइड का टोटल उस साइड के टोटल से ज़्यादा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1200, 1400, 3000, 2000, 1000, 1000 और 7000, इट मीन्स नियर अबाउट 15,000 के लमसम होगा। तो इस साइड का टोटल बिलो है उस साइड के टोटल से, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है हम दोनों कॉलम में बराबरी के लिए उसी को देखेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया लगाना और ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड किया हमने, तो यहाँ आ गया 0 2, ठीक है, 6 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 9 25। ठीक है, कैरी 1 7 और 1 8, और वो हो जाएगा 7। ठीक है, 0 2 9 to 11 11 और 6 17 23 25 कैरी 2 8 और 9। ठीक है, 79,520। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, जो टोटल वो आया है वही यहाँ कर देंगे 79,520, दोनों साइड का टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, तो हमने इस साइड का टोटल किया अलग को रफ में, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 0 0 0 0, उसके बाद यहाँ 9 5 14 14 और 5 19 20 22 22 और 2 24 32 कैरी 3।
ठीक है। 3 2 5 5 3 8, ठीक है। 5 3 8, 8 और 10 18, 18 18 और 4 22 23 30 32 33 33 60 39 39 47 47 50 53 कैरी, सॉरी 53 कैरी 5, ठीक है। 5 1 6 6 6 7 7 7 और 3 7 और 3 10 10 और 2 12 13 14 15 15 और 7 22,320, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 22,320 और इधर का इतना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 79,520 में से, तो 0 0 2 और 79 7, यहाँ हो गए 5, ठीक है। 57,200। तो ये जो मेरा निकल कर आ रहा है, क्या आया बेटा, 57,200। ये आ गया क्या बेटा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम यहां लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, ये होगा ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, ओके। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की ये समझ में आया होगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। आपको सारे आइटम गिवन होंगे, बस आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट बस उनको फिट करिए, टोटलिंग कीजिए, बैलेंसिंग निकालिए और उस बैलेंसिंग को ही हम नेट प्रॉफिट बताएंगे, ठीक है। अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो नेट प्रॉफिट, और अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो नेट लॉस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो प्रॉफिट आया है इसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो कैपिटल है जो हम बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे तो उस कैपिटल अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो पूछना है, बनवाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच करके, ठीक है, लाइक करते रहिए।